अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। गुवाहाटी टेस्ट में जो इंडिया को डिफीट हुई साउथ अफ्रीका के हाथों, मुझे लगता है इंडिया की टेस्ट क्रिकेट जो है वो यहाँ पर दफन होकर रह गई है। एक ग्रेवयार्ड बन गई है ये गुवाहाटी ग्राउंड इंडिया की टेस्ट क्रिकेट के लिए। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि इस टेस्ट के अख्ताम पर जिस तरीके से इंडिया को डिफीट हुई है, कई हिस्टोरिक थिंग्स जो है ना वो हमारे सामने आई हैं। मतलब हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, और ये हिस्ट्री कोई मतलब ऐसी नहीं है कि जिसको देखकर कहा जाए कि बड़ा कोई इंडिया ने कारनामा किया, बल्कि मैं समझता हूँ पुअर परफॉर्मेंस की एक हिस्ट्री क्रिएट की है इंडिया ने इस टेस्ट सीरीज में डिफीट के बाद। आप देखें कि आफ्टर 25 ईयर्स जो है साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया में डिफीट दी है। और खाली डिफीट नहीं दी, आप देखें वाइट वॉश किया है 2 टेस्ट मैचेस से, और दोनों में इंडिया को जो है वो बिल्कुल ही आउट परफॉर्म करके रख दिया है। और इसके साथ साथ जितने बड़े मार्जिन से इंडिया को डिफीट हुई है, लास्ट टाइम 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर में 342 रन से इंडिया को डिफीट दी थी। और आज आप देखें कि साउथ अफ्रीका पहली ऐसी टीम बनी है जिसने 408 रन से इंडिया को डिफीट दे दी। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये इंडिया के लिए अलार्मिंग है, और इंडिया को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया है प्रीवियसली जिसकी वजह से आज उन्हें ये दिन देखना पड़ा। देखिए, कभी भी कोई चीज़ अगर डाउनफॉल का शिकार होती है या उसके अंदर कोई बूस्ट आता है तो कभी भी ओवरनाइट नहीं होता। डेफिनेटली उसके पीछे एक लंबी स्ट्रगल होती है। तो आज इंडिया की टेस्ट क्रिकेट अगर इस दहाने पे खड़ी है कि जहां पर वो साउथ अफ्रीका से, जो कि अभी पाकिस्तान से खेल के गई है, पाकिस्तान जो कि 7वें 8वें नंबर पे था टेस्ट चैंपियनशिप में, पाकिस्तान ने 1-1 से सीरीज बराबर कर दी, और वो भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान वाइट वॉश कर सकता था। उस साउथ अफ्रीका से इंडिया को इंडिया में 2-0 से डिफीट होती है, और सेकंड मैच में तो ऐसा लगता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट में कोई मुकाबला ही नहीं है। आप देखें प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं मार्को जेन्सन, और इंडिया की तरफ से कुल मिला के 4 से 5 विकेट उनके बॉलर ले पाते हैं, फास्ट बॉलर, जबकि वो अकेले मार्को जेन्सन 7-8 विकेट्स ले जाते हैं, और जस्ट 17 की एवरेज के साथ। अच्छा, अगर स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर में साइमन हार्मर प्लेयर ऑफ द सीरीज होते हैं। मतलब इंडिया में आने के बाद कोई प्लेयर ऑफ द सीरीज हो जाए कोई बॉलर, और ख़ास तौर पर स्पिनर, तो इंडिया के लिए मैं समझता हूँ बड़ी ही शर्मिंदगी की बाइस है। और इसमें देखें इंडिया ने, उनकी मैनेजमेंट ने, उनके कोच ने, सब ने मिलकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं। आप देखें लास्ट ईयर जब न्यूजीलैंड के हाथों डिफीट हुई तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुलकर सामने आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर बीजीटी हुई, वहाँ पर भी डिफीट हुई, लेकिन उससे सबक नहीं सीखा गया। बैटिंग उसी तरीके से खिलाई गई, बॉलिंग उसी तरीके से खिलाई गई। आप देखें कि इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, अगर टेस्ट की प्लेइंग 11 देखें तो फाइनलाइज ही नहीं है। कभी जो है वो सुंदर को अगर आप देखें, यानी कि वाशिंगटन सुंदर को, वो वन डाउन आते हैं, कभी साई सुदर्शन वन डाउन आते हैं, कभी धर्म जुरल खेल रहे होते हैं तो कभी सरफराज खान खेल रहे होते हैं, कभी देवदास पैडिकाल खेल रहे होते हैं, कभी करुण नैयर खेल रहे होते हैं। मतलब जगह भी बदलती रहती हैं, प्लेयर भी बदलते रहते हैं, और ये वो प्लेयर हैं ज़्यादातर जो कि T20 के प्लेयर हैं। कम प्लेयर ऐसे हैं जो प्योर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि क्योंकि जैसे ही इनको 2 से 4 बॉल डॉट कराए जाते हैं, ये लूज शॉट खेल देते हैं। आज भी अगर आप फॉलो विकेट देखें, 6 विकेट हार्मर लेकर गए, तो हर प्लेयर जो आउट हुआ है वो अपने मूड से शॉट खेलने के लिए जाता था, और गेंद बाउंस कर जाती थी और उसी में पीछे एज चला जाता था। मतलब यानी कि उन्होंने कहीं भी सॉफ्ट हैंड से खेलने की कोशिश नहीं की, और दोनों इनिंग्सों में यही प्रॉब्लम रहा है। देखिए, आप इंडिया में खेल रहे हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि आप ज़ाहिर है यहीं इसी सॉइल पर खेल कर बड़े हुए हैं, आपने यहीं से नाम कमाया, आपने इंटरनेशनल खेला है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंडिया के जितने भी प्लेयर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, सब के सबको वादे तौर पे पता चला कि शायद उन्होंने कभी स्पिनर खेला नहीं है, उनको स्पिनर खेलने का मेरा ख्याल है आइडिया भी नहीं है। और यही जो है मैं समझता हूँ प्रॉब्लम बॉलिंग की भी है, कि बॉलिंग में आपको देखें कुलदीप के अलावा मैं समझता हूँ कि कोई भी बॉलर खातिर खा बॉल नहीं कर सका। वो भी पहले दिन बेहतर गेंद की, उसके बाद जो है वो इतना कोई इफेक्टिव नहीं रहे। लेकिन उसी पिच पर साउथ अफ्रीका के बॉलर इफेक्टिव भी रहते हैं, विकेट्स भी निकालते हैं, और यहाँ पर ना जसप्रीत बुमराह गेंद कर पाते हैं, ना सिराज से गेंद होती है, और फिर इतने ज़्यादा ऑलराउंडर आप खिला लेते हैं कि जिसका आपको खुद भी जो है ना यूजेज का आइडिया होता है, ना आपको पता चलता है कि आपने कैसे इनको यूटिलाइज करना है। और मैं समझता हूँ कि जब तक आपके अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तो आप तब तक जीत नहीं सकते। देखिए, इससे नुकसान ये हुआ है कि आप समझे कि WTC जो फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन का था इंडिया का, वो ख्वाब भी चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इंडिया को मेरा नहीं ख्याल शायद आगे आने वाले सारे टेस्ट मैचेस जीतने हो, एक भी टेस्ट मैच इंडिया हारना अफोर्ड नहीं कर सकता अगर उसने WTC के लिए क्वालिफाई करना है। और फिर भी वो डिपेंड करेगा कि दूसरी टीम्स क्या खेलती हैं, क्योंकि आप देखें लास्ट ईयर जब 3-0 हुआ न्यूजीलैंड से,
उसके बाद जाकर ऑस्ट्रेलिया खेलना था, वहाँ पर जो है वो इंडिया फिर एक्सपोज हुआ और वो बाहर हो गया WTC के फाइनल से। आज भी सिचुएशन ऐसी है कि आप यहाँ पर हार गए हैं, अभी आपकी एक मुश्किल सीरीज जो है न्यूजीलैंड से खेलनी है आपने न्यूजीलैंड में नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ न्यूजीलैंड को डेफिनेटली टेस्ट में डिफीट देना इतना आसान नहीं होगा। कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर पाएंगे तो मेरा ख्याल है सीरीज ड्रॉ कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है WTC में पहुंचने का ख्वाब एक दफ़ा फिर इंडिया का चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने जो कोच लिए हैं वो भी T20 से लिए हैं, आपने जो प्लेयर लिए हैं वो भी T20 से लिए हैं, आपका जो माइंडसेट है वो भी T20 वाला है। कि मतलब आप देखिए कुलदीप यादव ज़्यादा गेंदें खेलते हैं डॉट, और आपके जो प्लेयर हैं यानी कि जो वो उनको अगर आप देखें तो वो कोशिश कर रहे होते हैं शॉट पे शॉट खेलने की। ऋषभ पंत को आप देख लें, धर्म जुरल को देख लें। तो कहने की बात यह है कि ये जो एरियाज ऑफ कंसर्न है इंडिया के, जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, इन इश्यूज पर बात नहीं होगी, काम नहीं होगा, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती। अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट इंडिया की जो है वो फिर से टेस्ट क्रिकेट रिवाइव हो, देखिए इंडिया के पास इतना टैलेंट मौजूद है कि मैं नहीं समझता कि उन्हें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। सिर्फ ये है कि मेरिट पर लड़कों को सिलेक्ट करके जो वाकई टेस्ट के लिए डिजर्व करते हैं उन्हें खिलाया जाए और टीम के कॉम्बिनेशन को ठीक किया जाए। अब बात यह है, नीतीश कुमार रेड्डी को आपने खिलाया भाई, वो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में एक ऑलराउंडर, सीमर ऑलराउंडर आपको हेल्प आउट करता है। यहाँ पर आपने क्या उससे मदद लेनी है? अगर आपने उसे खिलाना था फिर 2 फास्ट की जगह 1 फास्ट खिला लेते, उसकी जगह बैट्समैन खिला लेते। मतलब टेस्ट तो चलता है प्योर टेस्ट यानी कि बैटर्स, प्योर बॉलर और एक आधा ऑलराउंडर। यहाँ पर आप देखें ज़्यादातर क्या है कि ऑलराउंडर भरे भरे हैं, 3 ऑलराउंडर है, फिर जो बैट्समैन भी खेल रहे हैं उनमें 2 विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं। तो कहीं भी कोई कॉम्बिनेशन क्लिक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कोई बेहतर कॉम्बिनेशन बना नहीं पाया इंडिया दोनों टेस्ट मैचेस में। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की जितनी तारीफ की जाए कम है। जैसे उसने पाकिस्तान के मुश्किल ट्रैक पर सीरीज़ को ड्रा किया, यहाँ पर उन्होंने सीरीज़ विन की। अब तीसरा बड़ा मार्का उनका श्रीलंका का है, अगर वहाँ भी वो जीत लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क में तो वो खेलते ही बेहतर क्रिकेट है, तो फिर डेफिनेटली एक दफ़ा फिर साउथ अफ्रीका हमें क्वालिफाई करता हुआ दिखाई देगा WTC के फाइनल में, और ये बहुत बड़ी जीत होगी उसकी। क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका अगर एशिया में आके ऐसे परफॉर्म करेगा तो फिर ज़ाहिर है उनको दाद देनी भी बनती है, और आप उनको बेहतर होता मजीद देखेंगे। और उनके लड़कों ने साबित किया, खासतौर पे साइमन हार्मर की बॉलिंग एक्सेप्शनल थी। इसी तरह उनके फास्ट बॉलर में मार्को यंसन एक्स्ट्रा थे, ऑर्डिनरी थे। ट्रिस्टन स्टब्स ने जो पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली और यहाँ पर दोनों शानदार थी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे नज़र आता है कि उनकी टीम कितनी वेल प्रिपेयर्ड है, कितनी कमिटेड है, कितनी डेडिकेटेड है यानी कि वो मैच जीतने के लिए, और एक एक लड़का अपनी एफर्ट पुट इन करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जीत है साउथ अफ्रीका के लिए और इंडिया के लिए लम्हा फिक्री है। और सोचना पड़ेगा कि इंडिया कैसे इससे बाहर आ सकता है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, क्या चेंजिंग होती हैं। डेफिनेटली इसके अंदर मेजर चेंजिंग्स आप देखेंगे टेस्ट स्क्वाड में भी और इनके खेलने के तरीके में भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।